सबसे पहले मैं बुकरम को इस तरीके से तय कर लूँगा। तय कर लेने के बाद गले की निशान लगा लूँगा। जितना आप गला पहनते हैं आपने अपने हिसाब से रख लेना है। रखने के बाद मैं यहाँ पे 3.25 इंच रखूँगा। मुझे 6 इंच का गला चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे 3.25 इंच रख रहा हूँ। इसकी रीज़न ये है कि गले पे मैंने लेस लगानी है। वो जो 2 सूत का दबाव है वो मैंने इस पे ऐड कर लिया है और इसको ओपन करूँगा तो ये 6.5 इंच आएगा। गला तैयार करने के बाद आपका 6 इंच तैयार आएगा लेस लगाने के बाद। ऊपर से निशान लगाने के बाद इसकी जो डीप है वो मैं 5.5 इंच पे रख लूँगा और यहाँ पे गले की मैं शेप दे दूँगा। शेप देने के बाद इस तरीके से यहाँ से मुझे तकरीबन 1.5 इंच का गैप रखना होगा। इस तरीके से मैं 1.5 इंच पे निशान लगा लूँगा। यहाँ पे निशान लगाने के बाद इसकी जो डीप होगी वो तकरीबन मैं 10 इंच रख लूँगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से मैं 10 इंच इसकी डीप रख लूँगा और इसको मैं कटिंग कर लूँगा, ठीक है। इस तरीके से ये देखिएगा 10 इंच है और ये लेस इस तरीके से लगेगा। और इसकी जो दबाव है ये देखें, इसका जो टोटल साइज़ है वो तकरीबन 2 सूत है। तो मैं यहाँ से मैं 2 सूत पे निशान लगा लूँगा इस तरीके से, ठीक है। निशान लगाने के बाद इन दोनों निशानों को आपस में इस तरीके से मैं मिला लूँगा। मिलाने के बाद मैं गले को कटिंग कर लूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे तकरीबन 1 इंच चौड़ी पे पट्टी पे मैं निशान लगा लूँगा, क्योंकि इस गले को मैंने उल्टी साइड से सीधी साइड की तरफ पलटी कर लेनी है। तो एक जैसी पट्टी कटिंग होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने इस पे निशान लगा लिया है इंच टेप की मदद से। तो 1 इंच की ये मैं पट्टी कटिंग कर लूँगा और इसी तरीके से ड्रॉ करके अच्छी तरीके से आप लोगों ने ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद आपने बिल्कुल निशान के ऊपर ही इस गले को कटिंग कर लेना है। तो चलिए जी जल्दी से इस गले को कटिंग कर लेते हैं और फिर इसको चिपका के दिखाते हैं। गले की मैंने कटिंग कर लिया है। इसी तरीके से आपने गले की कटिंग कर लेनी है। कटिंग कर लेने के बाद जो बीच का बुकरम होगा, ये जो मैंने बीच का जो गैप का बुकरम कटिंग कर लिया है ये वाला, इसको हम लोगों ने फेंकना नहीं है। इसको हम लोगों ने कपड़े के ऊपर चिपका लेना है और इस तरीके से इसकी बीच पे हम लोगों ने लगा लेने हैं। ये देखिएगा। तो इस कमीज़ के कपड़े के ऊपर मैं गले को चिपका लूँगा। अच्छी तरीके से आपने चिपकाना है और आधा इंच का दबाव छोड़ के इसको कपड़े को कटिंग कर लेना है और अच्छी तरीके से इस तरीके से आपने उस दबाव को बिठा लेना है। तो चलें जी जल्दी से मैं एक एक चीज़ आप लोगों को दिखा देता हूँ। गले को मैंने बिठा के तैयार कर लिया है। ये वाली जो लेस है उसको गले पे लगा लेना है। तो चलें जी जल्दी से हम लोग मशीन के ऊपर चलते हैं और इस पे लेस लगाते हैं। तो इसी तरीके से बुकरम के साथ साथ मुझे सिलाई लगानी होगी। तो चले जी मैं जल्दी से इस पे सिलाई लगाता हूँ। बुकरम के साथ साथ मैंने सिलाई लगा दिया है। सिलाई लगाने के बाद इसकी जो सिलाई सीधी साइड पे नज़र आएगी उसके ऊपर हम लोगों ने इस तरीके से लेस को रख लेना है। ये वाली जो लेस मैंने ली है ये वाली, इसको हम लोगों ने इस तरीके से रख लेना है। बिल्कुल सिलाई के ऊपर रख के ही इस पर सिलाई लगानी है। लेस को ऊपर से लगाते हुए आना है और यहाँ पे आके हम लोगों ने लेस को कटिंग कर लेना है। जहाँ से हम लोगों की धागा जो सिलाई मुड़ रही है वहाँ पे लाके हम लोगों ने इसको कटिंग कर लेना है, ठीक है। इसी तरीके से कटिंग कर लेना है और दूसरी साइड से हम लोगों ने वहीं से ही ऊपर शुरू करना है। यहाँ से इस साइड पे भी वहाँ से ही हम लोगों ने शुरू करना है
और लाके ऊपर गले से बाहर निकाल देना है लेस को, ठीक है। और इसी के साथ मैं दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से ही लेस को लगा लूँगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे हम लोगों ने लेस को नीचे रखा है और नीचे रख के गले पे हम लोगों ने लब की सिलाई लगानी है इसी तरीके से, ठीक है। और ये जो गला है वो उल्टी साइड से सीधी साइड की तरफ पलटी होगा। इस लेस को यहाँ पे लगाते हुए जो बाहर वाली लेस होगी उसको कटिंग नहीं करना, आपने पूरी इसी तरीके से ही लेस को घुमाते हुए आपने दूसरी साइड पे लाके ख़त्म कर देना है। लेस को इसी तरीके से आपने लगा लेना है, ठीक है। इसी तरीके से लगाने के बाद आपने गले को उल्टी साइड से सीधी साइड की तरफ पलटी करना होगा। गले पे मैंने लेस लगा दिया है। इसी तरीके से आपने लेस को लगा लेना है। लेस को लगाने के बाद आपने फ्रंट के ऊपर इस तरीके से गले को रखना है। ये जो है फ्रंट की उल्टी साइड है, उल्टी साइड पे मैंने इस तरीके से गले को रखा है और यहाँ से हम लोगों ने सीधी साइड की तरफ इस गले को पलटी करना है। इस पे आलपिन्स लगाने हैं ताकि इसका सेंटर आउट ना हो, ठीक है। आलपिन्स लगाने के बाद आपने बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। जो मैंने लेस की सिलाई लगाई है उसी सिलाई के ऊपर ही आप लोगों ने इस सिलाई को लगाना है। सिलाई को लगाने के बाद गले को कटिंग कर लेना होगा। वो चलते हैं आगे, किस तरीके से कटिंग करते हैं वो भी देखते हैं। गले पे मैंने सिलाई लगा दी है और यहाँ से मुझे तकरीबन 2 सूत का दबाव छोड़ते हुए गले का जो फालतू कपड़ा होगा उसको कटिंग कर लेना होगा। गले को कटिंग कर लेने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने कट्स लगाने होंगे, ठीक है। कट्स लगाने के बाद गले को पलटी करेंगे और उसको अच्छी तरीके से इस्त्री करके मैं आपको दिखा देता हूँ। गले को मैंने इस्त्री कर लिया है और यहाँ पे मुझे इस तरीके से किनारे की सिलाई लगानी होगी। तो चलें जी जल्दी से इस पे सिलाई लगाते हैं। गले पे मैंने सिलाई लगा दिया है। इसी तरीके से आपने सिलाई लगाना है। सिलाई लगाने के बाद जितना आप गले की डीप पहनते हैं आपने उस हिसाब से रखना है, ठीक है। गले की डीप आप जितना पहनते हैं आपने उस हिसाब से रखना है। ऊपर से गले को नापते हैं, पहले 6 इंच ये गला तैयार आएगा और उसके बाद इसकी डीप नापते हैं और उसके बाद फिर हम लोगों ने बीच में इसकी पट्टी रख के इस पर सिलाई लगाते हैं। तो ये वाली जो मैंने पट्टी चिपका लिया था उसी को हम लोगों ने इस तरीके से इसकी नीचे रख लेना है। नीचे रखने के बाद आपने इसकी ऊपर से गले की साइज़ और डीप पे ये कितना आ रहा है आपने जितना पहनना है आपने उस हिसाब से रखना है। मैं 7 इंच में निशान लगा लूँगा। जब कंधा बंद कर लेंगे उसके बाद ये गला 6.5 इंच तैयार आएगा, ठीक है। आधा इंच ऊपर कंधे पे चला जाता है तो आप लोगों ने आधा इंच का दबाव रखना है और उसके बाद इसकी गले की साइज़ रख के आपने इस पट्टी को रखना है और उसके बाद आलपिन्स लगाना है। आपने दोनों साइड से नापना है, चेक करना है अच्छी तरीके से। ऐसा ना हो जब आप गला बना के तैयार कर लेंगे तो वो जो बीच की पट्टी लगी हुई वो टेढ़ी लगी हुई हो, ऐसा ना हो, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आपने दोनों साइड से नापना है। दोनों साइड से आपने अच्छी तरीके से नापने के बाद आपने आलपिन्स लगाने और उसके बाद फिर सिलाई लगाना है। तो चले जी मैंने आलपिन्स लगा दिए हैं, अभी मैं सिलाई लगाता हूँ और फिर देखते हैं। गले पे मैंने सिलाई लगा दिया है। गले को सिलाई लगाने के बाद आप देख सकते हैं गला किस तरीके से बना हुआ है, किस तरीके से मैंने इस पे लेसेस लगाए हुए हैं, किस तरीके से गले की मैंने कटिंग कर ली है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो समझ में आई है तो आप लोगों ने भी वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करना है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कोई भी मसला हो समझाने की कोशिश कर लूँगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।